ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश श्री स्वामी विशुद्धानंद जी प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित और सर्ग नंबर 4 से व्याख्या चल रही है भगवान, जिसमें आज का शीर्षक है प्रणव और प्रणव के चिंतन के अधिकारी। कुछ काल बीता, तब स्कंद बोला, आत्मज्ञान का साधन प्रणव के अर्थात ओंकार के अर्थ रूप का चिंतन व अंतर प्रणव का मानसी उच्चारण अधिकारी जनों को करना चाहिए। कपिल ने कहा, सर्व वचनों की समाप्ति प्रणव में है, प्रणव से उपरांत वचन नहीं। प्रणव का जो उच्चारण श्रद्धा पूर्वक सदा करता है, मानो चारों वेदों का पाठ नित्य प्रति तिसका होता रहता है, क्योंकि चारों वेद प्रणव रूप हैं और एक अक्षर का छंद है। इसी से इसके उच्चारण से शुद्धि अशुद्धि भी नहीं होती। सर्व स्त्री पुरुष चारों वर्णाश्रम प्रणव के अर्थ चिंतन के तथा प्रणव के मानसिक वाचिक उच्चारण करने के अधिकारी हैं। दत्त ने कहा, हे कपिल, प्रणव का महात्म्य ऐसे ही है, परंतु प्रणव शब्द मात्र है, परतंत्र है तथा जड़ है। आत्मा अधिष्ठान में जैसे घटपट आदि सर्वनाम रूप दृश्य कल्पित हैं, तैसे प्रणव भी कल्पित है। आत्मा विषय भेद नहीं। जैसे स्वप्न में घटपट आदि स्वप्न दृष्टा में कल्पित है, तैसे स्वप्न का प्रणव भी स्वप्न दृष्टा में कल्पित है। न्यूनाधिक भाव नहीं, आत्मा ही सत्य है। आत्मा पृथक सर्व प्रणवादि मिथ्या माया मात्र है। हे कपिल, मन वाणी की क्या शक्ति है कि आत्मा बिना एक अक्षर का अर्थ अथवा उच्चारण चिंतन कर सके। संतों का पद बुद्धि से परे है। बुद्धिमान संत पद को क्या जाने, क्योंकि बुद्धिमान बुद्धि के अधीन है। संत बुद्धि से परे पद विषय स्थित हैं। हे कपिल, वचन मेरा ज्ञानी सुने तो तिसको दृढ़ ज्ञान हो, भक्त सुने तो तिसको भक्ति हो, अज्ञानी सुने तो तिसको भक्ति ज्ञान प्राप्त हो। स्कंद ने कहा, जो तू ऐसा है तो मुझको क्या सुख है। हे दत्त, जिसमें जो गुण दोष हैं सो उसी को सुख दुख देते हैं, अन्य को नहीं। दत्त ने कहा, वचन मेरा वही है जिसमें वचन नहीं पर कहता हूँ। सर्व जगत की उत्पत्ति पालन संहार आदि सर्व व्यवहार तथा इस संघात का व्यवहार माया से करता हुआ भी मैं चैतन्य निर्विकार सर्व से अतीत हूँ। जैसे स्वप्न दृष्टा सर्व स्वप्न व्यवहार करता भी निर्विकार सर्व से अतीत है, जैसे नट सर्व स्वांग करता भी अपने नतत भाव निश्चय को नहीं त्यागता, इसी से सर्व स्वांग करता भी स्वांगों से अतीत है, क्योंकि स्वांगों के अभिमान से रहित है। पाराशर ने कहा, हे मैत्रेय, वे संत अपने वचन कहते थे, तू कुछ नहीं कहता। मैत्रेय ने कहा, कहना मेरा वहाँ ही योग्य था, अब क्या कहूँ। पर मैं संत असंत दोनों नहीं कहे कौन, और सर्व मैं ही कहता हूँ। यह तुमको भ्रांति है। जो वह संत कहते थे वहाँ भी मैं ही कहता सुनता था, अब भी मैं ही कहता सुनता हूँ, आगे भी मैं चैतन्य हूँ, पीछे भी मैं हूँ, उधर अर्थ दसों दिशाओं में ही हूँ। पराशर ने कहा, सत्संग कर। मैत्रेय ने कहा, तुम्हारे सत्संग ते मैं नहीं रहा। जैसे पारस के संग से लोहो भाव नहीं रखता, इससे परे और सत्संग क्या है, यही परम सुख है। पराशर ने कहा, जो आप न रहा तो सुख क्या, आपे तक ही सुख है। मैत्रेय ने कहा, परिच्छिन्न आपा अहंकार का न रहना और सर्वरूप होना, यही आपा न रहना है, पर ब्रह्म यज्ञ करो। पराशर ने कहा, अब तक अज्ञान से तू बंधा है। ब्रह्म से भिन्न क्या है। जो कहूँ ब्रह्म को अपना आत्मा जानता ही ब्रह्म यज्ञ है, जानता ही ब्रह्म यज्ञ है, पर ब्रह्म यज्ञ सुने। स्कंद ने कहा, मैंने सुना था कपिल परमहंस है, पर तुझको तो स्वरूप की प्राप्ति नहीं, क्योंकि हे सर्व ब्रह्म, तू बीज जुदा कहाँ से रहता है। कपिल ने कहा,
तूने सत्य कहा, अज्ञान ज्ञान की मुझ चैतन्य में समाई नहीं। दत्त ने कहा, मुझ स्वप्रकाश चैतन्य से ही तुम ज्ञानी अज्ञानी आदि सर्व की स्फूर्ति होती है, जैसे रज्जु कर ही सर्प आदिकों की स्फूर्ति होती है। कपिल ने कहा, है स्कंद, स्वरूप तेरा क्या है? शरीर व मनादिकों का साक्षी आत्मा। स्कंद ने कहा, शरीर और आत्मा दोनों के अहंकार से नग्न हूँ, क्योंकि अवाच्य पद हूँ, इसी से तू भी देह अभिमान रूपी पहरावे से रहित हो। कपिल ने कहा, है दत्त, जहाँ मैं तू जगत आदि शब्द नहीं, सो कौन है? दत्त त्रस्त नहीं हुआ, क्योंकि वचन की आगे ठोर नहीं। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।